जंगल में चांदनी फैली है। सारे जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। तभी अचानक झाड़ियों से सरसराहट होती है। अरे बकरी बहन, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। मेरी तो टांगे कांप रही हैं। भोले, डरने की बात नहीं, ये जंगल है। यहाँ हवा चलने से भी झाड़ियाँ हिलती हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। सुना तूने वो हंसी की आवाज को? हाँ, मैंने भी सुनी। कोई हंस रहा है झाड़ियों के पीछे से। ओए माँ, कहीं फिर से वो भूतनी ना आ गई हो। अरे चुप रह, हर बार तू डर जाता है। चल कर देखते हैं कौन है। दोनों धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ते हैं। तभी दो परछाइयां नजर आती हैं। कालू, याद रख, हम यहाँ मेहमान नहीं, शिकार करने आए हैं। पहले इन सब का भरोसा जीतेंगे, फिर पूरा जंगल अपने कब्जे में लेंगे। तू बस देखती जा लालचीनी। मैं ऐसा नाटक करूंगा कि सब जानवर मुझे हीरो समझेंगे। फिर एक एक कर सबको बेवकूफ बना देंगे। बकरी और गधा ये सब छुप कर सुन लेते हैं। अरे बकरी बहन, ये तो बड़े चालबाज लगते हैं। एक बंदर और एक लोमड़ी। इनकी तो आंखों में ही धूर्तता चमक रही है। हाँ भोले, अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। सुबह होते ही हम शेर राजा और गजेंद्र हाथी को बताएंगे। जंगल को सावधान करना होगा। सभी जानवर ध्यान दे। आज दो नए मेहमान हमारे जंगल में आए हैं। उनका स्वागत किया जाएगा। कोई भी अतिथि हमारे जंगल में बिना सम्मान के नहीं रहता। जय हो शेर महाराज की। मैं कालू दूर के पहाड़ों से आया हूँ। मैं नाचना, गाना और खेल दिखाना जानता हूँ। मैं सबको हंसाना चाहता हूँ। और मैं लालचीनी, जो हर जानवर के सुख दुख में साथ देना चाहती हूँ। हम यहाँ शांति से रहना चाहते हैं। अच्छा है, जंगल में नए दोस्त बनेंगे तो अच्छा लगेगा। मगर महाराज, सबकी बातें सुनिए। कल रात मैंने और बकरी बहन ने कुछ अजीब सुना था। क्या सुना भोले? साफ साफ कहो। महाराज, ये दोनों चालाक है। हमने अपनी आंखों से देखा। ये जंगल पर राज करने की बात कर रहे थे। क्या? हम तो मासूम हैं महाराज। ये बकरी तो हमसे जलती है क्योंकि हमने इसे दावत में नहीं बुलाया था। हाँ महाराज, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। हमें जंगल से निकालना चाहते हैं। बस, बिना सबूत के मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। तुम सब शांति से रहो। गधा और बकरी उदास होकर दूर चले जाते हैं। लेकिन रात को बंदर और लोमड़ी अपनी साजिशें शुरू करते हैं। अब देख कालू, सबसे पहले हमें हाथी को फंसाना है। वो अगर हमारे पक्ष में आ गया तो शेर को भी बहका सकते हैं। मैं कल सुबह कहूंगा कि बकरी ने गजेंद्र के केले चुराए हैं। फिर सब उसे चोर समझेंगे। अगले दिन जंगल में अफवाह फैल जाती है। किसने कहा कि मैंने तुझे चोर कहा बकरी? लेकिन सच बताओ, मेरे केले कहाँ गए? मैंने कुछ नहीं किया गजेंद्र भाई, ये किसी की चाल है। हाँ, ये वही दोनों हैं, बंदर और लोमड़ी। मैं साबित करूंगा। बकरी बहन, अब वक्त आ गया है इन्हें अपने ही जाल में फंसाने का। बिल्कुल, मैं कल सबके सामने कहूंगी कि मुझे कहीं छिपा खजाना मिला है। देखते हैं कौन फंसता है। अगले दिन जंगल की सभा लगती है। सुनो सब, मुझे नदी किनारे एक पुराना संदूक मिला है जिसमें सोने जैसे फल रखे हैं। सुना तूने? खजाना। चल, आज रात वहीं चलते हैं। हाँ, और वो खजाना हमारा होगा। बकरी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रात को दोनों चुपके से जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे संदूक खोलते हैं, भीतर से जाल निकलता है और दोनों फंस जाते हैं।
आह, ये क्या हो गया? कैसे हो चालबाजो, खजाने के चक्कर में खुद ही फंस गए। अब समझ आया कि झूठ और लालच का अंत क्या होता है। मैंने सब सुन लिया है। अब ये दोनों जंगल से निकाले जाएंगे। बकरी बहन और भोला गधा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। महाराज, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया। ये जंगल हमारा घर है, इसे कोई छल से नहीं बांट सकता। और हमें सबक मिला है कि जब सच्चाई और एकता साथ हो तो सबसे चालाक दुश्मन भी गिर जाते हैं। आज से तुम दोनों जंगल के रक्षक कहलाओगे। तुम्हारे नाम से जंगल में शांति और सच्चाई की मिसाल दी जाएगी। पूरा जंगल तालियां बजाने लगता है। हवा में फिर से खुशी और भरोसे की खुशबू फैल जाती है। बंदर और लोमड़ी शर्मिंदा होकर जंगल छोड़ जाते हैं। चल बकरी बहन, अब तो चैन की नींद आएगी। पर हाँ, अगर फिर कभी कोई चालबाज आया तो उसे भी यही जाल दिखाएंगे। बिल्कुल भोले, क्योंकि जंगल की असली ताकत चाल में नहीं, सच्चाई में है। संदेश: धोखे से हासिल की गई जीत कभी स्थायी नहीं होती। सच्चाई, समझदारी और एकता ही जंगल और जीवन की असली ताकत है।